शिकुंज बिहारी शेहरदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो लाइव सेशन में एक लाला ने मुझसे एक सवाल पूछा था। उसी का मैं आंसर करूँगी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैया हम लल्ला के साथ जो नया साल है वो हम कैसे सेलिब्रेट करें। क्या हम ऐसा करें जिससे लल्ला को अच्छा लगे। तो ओवरऑल हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो न्यू ईयर है वो आप अपने लल्ला के साथ कैसे मना सकते हैं, कैसे आप उनको हैप्पी रख सकते हैं इस दिन। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जिनके थ्रू आप अपने लाला को हैप्पी रख सकते हैं उस दिन। तो देखिए वैसे तो देखा जाए तो हम हमारे 365 दिन में हमारे लाला के इतने सारे त्योहार होते हैं कि हमको तो आदत सी होती है हमारे लल्ला के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की। तो हमें नया साल हमारे लिए उतना वो नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल करेंगे उस दिन, क्योंकि हम 365 दिन हम हमारे लाला के तो त्योहार जो है सेलिब्रेट करते ही रहते हैं। तो हमारे मन में हमेशा यही रहता है कि अगले कुछ दिन बाद लाला का ये फेस्टिवल आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर हमको उस फेस्टिवल की तैयारी करनी है। तो हम ऐसे करके 365 दिन बिज़ी रहते हैं। अब इसमें जो नया साल होता है बेसिकली सबका मन होता है कि हम नए साल से कुछ अपना नया शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, नया-नया स्टार्ट करने का सोचते हैं। तो और नया साल होता है तो सबको लगता भी है कि हम कुछ कुछ तो नया करें। और जब लाला की बात है तो लाला को हैप्पी रखने का भी लगता है कि इस दिन पे हम उनको क्या कुछ हम उनके लिए कर सकते हैं। देखिए जो लाला की सेवा करते हैं उनकी हर जो चीज़ है वो लाला से जुड़ी होती है। उनका कोई भी फेस्टिवल होता है वो लाला से ही जुड़ा होता है। उनके लिए ही वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो न्यू ईयर के लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स दूँगी। तो मेन होता है लाला का जो भी ज़रूरी नहीं है नया साल, लाला का कोई भी फेस्टिवल जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा सेंटर में जिस चीज़ को रखा जाता है वो उनका भोग प्रसादी होता है। क्योंकि हम उस दिन आप कहीं पे भी लाला के जो 365 दिन के अंदर जो उनके त्योहार सेलिब्रेट होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि भोग प्रसादी को बहुत महत्व दिया जाता है। तो आपको ना भोग प्रसादी पर ही ध्यान देना है कि लाला के लिए मीठा आप ज़रूर कुछ उनको दें। मिठाई आप चाहे तो घर पे बना लें, लाला के लिए कुछ मीठा बना दें, हलवा बना दें, खीर बना दें, या फिर आप मिठाई जैसे आप चाहें वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट इस दिन आप लाला को मीठा ज़रूर खिला दीजिएगा, क्योंकि लाला के जो भी त्योहार होते हैं उन पे हम उनको मीठा कुछ ना कुछ देते हैं। अगर आप इस दिन लाला के लिए कुछ स्पेशल बनाएँगे तो लाला को भी ठीक-ठीक लगेगा। तो अगर आप उनके लिए कुछ भोग प्रसादी स्पेशल बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा। और नॉर्मल आपके घर में जो भोग प्रसादी बनता है अगर वो भी आप लाड़-प्यार से खिलाएँगे तो वो भी चलेगा उनको। लेकिन आप जो मीठा है, मीठे में आप मिठाई या कुछ भी एडिशनल जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम दूसरी जो चीज़ है उसको हम ध्यान देते हैं पोशाक। तो देखिए लाला के जितने भी त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं हम अपने लाला को पुराने कपड़े नहीं पहनाते हैं। अब आप इस चीज़ को लेके गलत मत समझिएगा। बहुत सारे भक्तों की शिकायत होती है कि हमारे पास इतने कलेक्शन नहीं होगा कि हम हर फेस्टिवल पे लाला को न्यू पहनाएँ। तो देखिए आपको अरेंजमेंट करके रखना होगा, क्योंकि जब आप लाला की सेवा लेते हैं तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ख़्याल भी रखना पड़ता है कि साल भर में कौन-कौन से त्योहार होने वाले हैं, हमारे लाल जी को कितनी पोशाक लगेंगी, तो वो आपको पहले ही लेके रख लेनी चाहिए। इसमें आपको इतना नहीं सोचना है कि लाला के लिए एक पोशाक ही तो लगती है, आप अपने पहनने में कटौती कर सकते हैं। तो लाला को आप डेफ़िनेटली नया साल है या कोई भी नया साल से ही मतलब नहीं है। लाला का तो कोई भी फेस्टिवल होता है, उनकी पोशाक पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो लाला की पोशाक न्यू होना चाहिए। अब जिन्होंने नहीं है या अरेंजमेंट नहीं किया है
तो उनके लिए मेरा जो वीडियो है वो आगे तक के लिए है कि आप नेक्स्ट ईयर से आप पहले ही व्यवस्था करके रखें, क्योंकि हमारे लाला के फेस्टिवल जो होते हैं उन पे उनको न्यू न्यू पोशाक लगती है। इसके बाद हमने भोग प्रसादी की बात कर ली और पोशाक की बात कर ली। अब हम कुछ और एडिशनल बातें कर लेते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। तो देखिए दिनचर्या तो जैसे डेली होती है आपकी वैसी ही होना चाहिए, लेकिन त्योहारों पे थोड़ा-सा लगता भी है कि लाला को ये फ़ील हो कि हाँ, आज कुछ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लाला को ना स्पेशल फ़ील कराएँ, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करें। कोई भी त्योहार हो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने लाला को ही दें, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करें। अवॉइड आप कर सकते हैं बाहर जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, आउटिंग जाना, इस तरीके से आप अवॉइड करें तो कर सकते हैं। और अगर ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे भी आप लाला को ले जा सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप जो है बाहर लाला को लेके भी जा सकते हैं। तो ये है बाहर जाने की बात कि अगर कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं मंदिर जाने का, कहीं जाने का, तो आप डेफ़िनेटली लाला को नए साल में जो है ले जा सकते हैं। लेकिन अगर लाला से हट के आप आउटिंग करने का सोच रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी करने का सोच रहे हैं, इस तरीके का कुछ सोच रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से आप अवॉइड कर दीजिएगा। क्योंकि आपके घर में लाला की सेवा है तो आप उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करिएगा। ये तीसरा हमारा टिप्स है। इसके बाद जो है अगर आप बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं, घर पे ही लाला के साथ रहेंगे दिन भर, तो बस लाला के भोग प्रसादी उनको रेडी करना, उनको विशेष स्नान, अभी ठंडी चल रही है तो विशेष स्नान होता है हर त्योहार पे। लेकिन क्योंकि इस टाइम अभी बहुत ठंडी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो आप ये विशेष जो स्नान है उसको अवॉइड करके आप नॉर्मल जो हम डेली स्नान करवा रहे हैं वही करवाइएगा। और यही सारी बेसिक्स थिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। पूजा से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो आप जो है तुलसी पत्र जितने हो सकते हैं आप अपने लाला को तुलसी पत्र ऑफ़र कर सकते हैं। जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, जो इनर हैप्पीनेस है वो आती है जब हम कुछ। तो दोस्तों आप अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए इस दिन लाला को ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी पत्र आप जो है ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि आप जब जितने तुलसी पत्र लाला को आप ऑफ़र करेंगे उतनी आपकी इनर हैप्पीनेस बढ़ेगी और उस दिन आपको अच्छा भी लगेगा कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो मेरी आपको एक एडवाइस है कि इस दिन आप लाला को तुलसी पत्र ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी पत्र आप लाला को ऑफ़र करिएगा। काउंटिंग आप कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं आप, जितनी भी काउंटिंग आप कर सकते हैं उस तरीके से आप तुलसी पत्र ऑफ़र करिएगा। आपको डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा और आपको मॉर्निंग में जैसे आप ऑफ़र कर देते हैं तो आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि आज हमने कोई अच्छा काम किया है। तो फिर जो है ऐसे करके आप अपना पूरा होल डे लाला के साथ सेलिब्रेट करिएगा और ढेर सारी आपको लाला ब्लेसिंग्स दें और लाला के साथ आपका दिन जो है अच्छा बीते। यही सब बातें थी, बेसिक थिंग्स थी जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आप चाह रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैंने बना दिया है। और ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी, श्रेय हरिदास, राधे राधे।